हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का सेलिस क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आज आपको आजमगढ़ की धरती से प्रणाम कर रहा हूँ। जी हाँ, बहुत सारे साथियों की यह इच्छा थी कि मैं आजमगढ़ वापस आ जाऊँ, तो मैं आ गया हूँ अपने आजमगढ़ में वापस, है ना। और ये वो धरती है जहाँ से हमें मान सम्मान मिला और चीज़ें मिली, और जहाँ से आज हम लोग प्रयागराज की धरती पे स्थापित हुए हैं। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, बहुत प्यारी सी एक क्लास करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 मैराथन क्लास मैंने आपकी ली। अभी एक जस्ट मैंने ली थी आपकी लगभग 1 सप्ताह पहले, 7 दिन हो गए, और उस वीडियो पे 1,37,000 व्यूज आए। आप समझ रहे, 7 दिन में 1,37,000। मैथ की क्लास ली, 5 दिन में 1 लाख बच्चों ने देखा। और ये इसी मैथ की क्लास का बी पार्ट है। ठीक है, ये इसी मैथ की क्लास का बी पार्ट है। पार्ट ए रिलीज हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो 1 लाख व्यूज है यहाँ पे 5 दिन में। आप लोग इसे जरूर देखिएगा, और ये इसका बी पार्ट है। बहुत ही खूबसूरत सी क्लास है, और बहुत इत्मीनान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे भी, जानेंगे भी, आपको समझ भी आएगी। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज शो नहीं करना चाहिए, कुछ अपनी चीज़ें पर्सनल भी होनी चाहिए। और दिवाली जैसा त्यौहार एक पर्सनल त्यौहार है, और जिसे हम लोगों ने अपने कुछ लोगों के साथ बड़े प्रेम से मनाया, आज भी कुछ लोग मना रहे होंगे। तो बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत बधाई दीपावली की। ठीक है, आइए आज की खूबसूरत सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि यहां से हम शुरुआत करेंगे, हम ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे। आप पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, पास हो जाएंगे। ठीक है, आप 2 पार्ट देखेंगे, बहुत इत्मीनान से पास हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग सिर्फ ये चाहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रहे, ऐसा कोई टीचर रहे कि ऐसे बस ला के हमारे सामने रख दे और ऐसा सब कुछ छप जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट एनी कास्ट, एट एनी रीजन, किसी भी साइड की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पेपर करीब है तो क्लासेज उतनी ही लीजिए जितना जरूरत है, बाकी सहारा लीजिए अपनी पीडीएफ्स का, अपने नोट्स का, और उसके थ्रू बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए, एकदम आज हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं? ज्योमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ज्योमेट्री से हम शुरुआत करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बॉड मास पढ़ेंगे, बॉड मास के बाद और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, और बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। एक एक चीज को मैं आपके साथ बताते डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 136 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्यामिति के जनक, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूक्लिड, आर्किमिडीज, पाइथागोरस और अरस्तु। देखिए, अगर मैं बात कर लूं पाइथागोरस की, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप जानते हैं क्या चीज? आप एक समकोण त्रिभुज की प्रमेय पढ़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मात्र और मात्र अगर आपके सिलेबस में पाइथागोरस का नाम आता है तो इसी वजह से आता है। ठीक है, आर्किमिडीज का नाम विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे जो यूक्लिड ऑप्शन है ना, यूक्लिड क्या नाम है? यूक्लिड जो ऑप्शन है, इन्हें आप क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग लीक से हटे, सब लोग गलत कर दिए, इसीलिए कहते हैं रील की दुनिया में मत जाइए, रियल की दुनिया में आइए। ठीक है, हाँ, आप पीडीएफ जुटाएं उसको देखने के लिए, लेकिन कंटेंट की अगर बात होगी ना, तो कंटेंट थोड़ा अच्छे लेवल का आप पढ़ा करें। क्लियर? तो यहाँ पे फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? तो आप बताएंगे कि सब फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिड है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि ज्यामिति में बिंदु क्या दर्शाता है। ठीक है, आपसे क्या कर सकता है? इस बिंदु की ना आपसे डिफिनेशन यानी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि बताइए बिंदु की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप याद हो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसलिए दिया हूं ताकि आप ऑप्शन बता पाए। ठीक है, हाँ, क्या कर पाए? ऑप्शन बता पाए। बाकी सारी चीजें आपको पूरा का पूरा मैं ग्राफ खींचूंगा, एक बार में ही सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कह रहा ज्यामिति में बिंदु क्या होता है, तो ऐसे समझिए जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, ऐसे इसको हम लोग बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना ना, ध्यान से समझिए, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना इसकी मोटाई हो, ना क्षेत्रफल हो, ना आयतन हो, लेकिन वह किसी स्थिति या किसी केंद्र को प्रदर्शित करता हो। किसको? किसी स्थिति या किसी केंद्र को प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। अब बात आती क्या सर जी, सही में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती? तो ऐसा नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए मैंने ये बिंदु बना दिया, कि जितना दूर बिंदु दिख रहा है, जितने दूर रेड पॉइंट दिख रहा है, इतने दूर व्हाइट पॉइंट थोड़ी दिख रहा है। जब व्हाइट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। हम कहते हैं, जैसे वही वाली बात है ना, ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहानी, तो हम इसे क्या मान लेते हैं? हम इसे नगण्य मान लेते हैं। तो ज्यामिति में बिंदु क्या करता है? तो जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना ऊंचाई हो, लेकिन वह किसी केंद्र को प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है? आपको याद है लाइन सेगमेंट? आपको याद है क्या होता है? ध्यान से समझिए, अगर हमने एक ऐसे रेखा खींची जिसके दोनों छोर जो हैं ये असीमित हो, दोनों छोर क्या है? असीमित हो। याद करिए मोहब्बत वाली वो कहानी जो मैं सुना के आपको ये पढ़ाता हूं, दोनों छोर असीमित हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लाइन कहते हैं, इसे लाइन कहते हैं। अगर एक छोर आपका सीमित हो गया, एक छोर क्या हो गया? सीमित हो गया, और एक दूसरा छोर क्या हो गया? असीमित हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग किरण या रे कहते हैं, किरण या रे कहते हैं। आई बात समझ में? और अगर हमने ये ऐसे खींच दिया और इसके दोनों छोर को हमने सीमित कर दिया, यानी दोनों तरफ किसी भी तरफ हम लोग क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी आप क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। तो कह रहा है कि रेखाखंड क्या है? तो दो बिंदुओं की बीच की रेखा जिसे ना तो बढ़ाया जा सके और ना ही घटाया जा सके, दो बिंदुओं के बीच की रेखा जिसे ना तो बढ़ाया जा सके और ना घटाया जा सके, उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो अगर आपसे परिभाषा पूछेगा तो बताइए, आप लोग लिख लेंगे? हाँ बताइए, आप लोग लिख लेंगे? दो बिंदुओं के बीच की रेखा, क्लियर है? चलिए बताइए, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? ठीक है, आगे हम लोग बढ़े।
क्लियर है? चल, कह रहा है रेखा की सीमाएं क्या होती हैं। अभी हमने जस्ट आपसे सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है रेखा की सीमाएं क्या होती हैं, चलिए फटाफट बताइए। हम्म, चलिए ठीक है, रेखा की सीमाएं क्या होती हैं। तो ध्यान से समझिए हमने क्या बताया। अगर आपसे कभी रेखा की परिभाषा पूछ ले तो ध्यान से समझिए, रेखा क्या होती है, इसको इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पे जो आंसर होगा ना आपका, कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। कि रेखा की कोई लिमिट्स नहीं होती, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। अगर पूछे कि बताओ इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, तो नो डाउट आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। परिभाषा मैंने आपको लिखा रखी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर यहां से एक क्वेश्चन जो और पूछता है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, ठीक है, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, चलिए बताइए एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो यह भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। क्लियर? और ध्यान से देखिए, कई सारे बच्चे एग्जाम को लेकर कंफर्म नहीं है। एग्जाम आपका 27, 28, 29 है, फर्स्ट सेमेस्टर, याद रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर 27, 28, 29 है, इसमें कोई संशोधन नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका 27, 28, 29 है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा किरण क्या होती है। तो हमने क्या बताया किरण के बारे में, एक बार पता है आपको, लघुत्तरी में क्वेश्चन, लघुत्तरी में 2 नंबर में, ठीक है, क्या कि रेखा, किरण, रेखाखंड की परिभाषा देते हुए क्या करिए, अंतर स्पष्ट करिए, अंतर। और ये चीज मैंने पढ़ाई है, आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, ठीक है। जैसे कुछ है ना कि नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कहां मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किरण क्या होती है, किरण ऐसी होती है, एक पॉइंट पे आपके लिमिट लग गई, लेकिन एक पॉइंट आपका क्या है, अनलिमिटेड है। एक पॉइंट आपका क्या है, अनलिमिटेड है, यानी क्या एक छोर जिसका सीमित हो और दूसरा छोर जिसका असीमित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए बताइए रिवीजन हो रहा है कि नहीं ज्योमेट्री का, फटाफट बताइए रिवीजन हो रहा है कि नहीं। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट भाग था उसका पीडीएफ नहीं मिल पाया, मैं आपको बताऊं हुआ क्या एक्चुअल, फर्स्ट भाग पे पीडीएफ मिला क्यों नहीं। फर्स्ट भाग के दिन ही विवाद हो गई, कई सारी चीजें यूट्यूब पे विवाद हो गया, तो हमने कहा मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, तो सेकंड और फर्स्ट पार्ट एक ही में मर्ज करके दे दूंगा। मैं उसके बाद से कभी क्लास ले नहीं पाया। अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, सारी बातचीत हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, किसी चीज का झगड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, कभी भी बात होगी तो ऐसे बैठ करके बात होगी, तो बातें हुई। तो उसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो इलाहाबाद में है, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा तो मैं वहां से आपको भेज दूंगा। क्लियर है? आइए ध्यान से समझिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो अब ध्यान से देखिए कौन सा कथन सही, कह रहा बिंदु की कोई लंबाई होती है, नहीं होती। बिंदु का कोई क्षेत्रफल होता है, नहीं होता। बिंदु से कोण बनता है, नहीं बनता। क्या होता है, बिंदु केवल एक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बिंदु क्या करता है, केवल एक स्थिति को प्रदर्शित करता है, स्थिति को क्या करता है, बताता है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो यहां तक, ओके। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये सारी क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरी भी बन सकती है, ठीक है। हाँ, तो एक बिंदु से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए जैसे मैं ये एक बिंदु ले लिया, ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। अब ये एक बिंदु देखिए, मैंने एक लाइन खींच दी, थोड़ा सा मैं इसको पतली कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये रही मेरी लाइन, ठीक। फिर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे, फिर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, फिर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच दी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो इस एक बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं। और ना सिर्फ लाइनों की बात है, अगर इसी सवाल में आपसे यह भी पूछ लेना, अगर इसी सवाल में आपसे क्या पूछ ले, यह भी पूछ ले कि ये बताओ रेखा तो ठीक है, कितने वृत्त खींच सकते हो, कितने वृत्त खींच सकते हो, तो भी आपका सेम आंसर आएगा कि अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। सर कंप्यूटर की क्लास दे दो, ठीक है भाई मैं दे दूंगा, क्लियर, चलो ठीक है। जो भी बातें हैं मैं उस पर कल आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, आप परेशान नहीं होना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है यदि दो भिन्न बिंदु दिए गए हो, ठीक है, दो भिन्न बिंदु का क्या मतलब है, जैसे एक बिंदु मान लो यहां पे दे दिया गया, ठीक है, और एक बिंदु आपको यहां पे दे दिया गया। अब कह रहा है ये दो भिन्न बिंदु दे दिए गए, तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहां पे रेखा तो ऐसे ही पूछेगा, लेकिन यहां पे एक शब्द छुपा होता है, सरल। क्या छुपा होता है, सरल या सीधा छुपा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए, यहाँ पे सरल या सीधा छुपा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर सोच के आप देखो कि अगर ये सरल सीधा ना छुपा होता तो ये एक रेखा हो गई, और ये हमारी यहां से ऐसे जाते 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 ये दूसरी रेखा हो गई, तो ये वक्र रेखा में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक शब्द क्या छुपा होता है, सीधा छुपा होता है। मतलब ये आपसे पूछा है कि दो भिन्न बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप ध्यान से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए आपका आंसर होगा एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक रेखा खींची जा सकती है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो आपका होगा एक, ठीक। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछ ले कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने, दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तब आपका आंसर अनंत हो जाएगा। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बात मेरी आप हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट बताइए, किसी को कोई दिक्कत,
ठीक है, चलिए शुक्रिया दीपक सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब देखिए यही सवाल पे मैं चर्चा कर रहा था। ये मेरे पास एक बिंदु है, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा बिंदु है, और मुझसे यही सवाल आपने पूछ लिया जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था कि भैया दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो चलिए भैया, ये देखिए आपका पहला वृत्त हो गया, ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये आपका क्या आप करेंगे, चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए ये आप ऐसे बना देंगे, ठीक है, और ऐसे ये अनलिमिटेड में चला जाएगा। ये आपका तीसरा वृत्त हो गया, ठीक है, ऐसे करके इधर नीचे साइड खींच देंगे आप, ऐसे नीचे साइड, ये आपका चौथा वृत्त हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर दो बिंदु से वृत्त पूछेगा तो आप क्या आंसर दीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा अनंत आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वहीं पे आपसे क्या पूछ ले, रेखा पूछ ले, तो आप एक आंसर दीजिएगा। बताइए यहां तक क्लियर है? हाँ, ज्योमेट्री का आज पंचनामा कर देंगे, ठीक है। एक लोग कह रहे हैं कि जिस मेथड से एसएससी में कर सकते हैं वैसे ही कर देंगे यहाँ पे। हाँ, आपको फिर मिल चुका भैया, हाँ नहीं कर सकते। चलिए एक बार सेशन फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लूं, ऐसे एक सर्कल ले लूं, तो मैं इससे कितने वृत्त खींच सकता हूं। चलिए बताइए, एक बिंदु अगर मेरा है, ध्यान से देखिए, एक हुआ, चलिए ध्यान से बस देखते जाइए, दो हुआ, ठीक है, तीन हुआ, चलो मैं थोड़ा कलर बदल दूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगने लगे, चार हो गया, चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूं पांच हो गया, ध्यान से देखिए, छह हो गया। ऐसे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो अगर पूछे एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आप आंसर क्या बताइएगा, अनंत बताइएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए फटाफट बताइए, यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए बताइए, क्लास में बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई बात मेरी आपको लग रही हो कि नहीं सर ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जेन्युइनली समझाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, जीवन में, ठीक है, चुप मार के पढ़ाई करो, ठीक, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपना एक कैरेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? कैरेक्टर बनाओ, ठीक है। हाँ, आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का अच्छा काम पता है क्या होता है? एक स्टूडेंट का काम होता है जहां अच्छा कंटेंट मिले वहां पढ़ना, ठीक है। और आप पैसे में थोड़ा कमजोर भी रहना, थोड़े गरीब रह जाना, लेकिन कैरेक्टर वाला इंसान बनना, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलिए, कह रहा है एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो एक रेखा है ना, अब रेखा की परिभाषा ही क्या होती है कि असंख्य बिंदुओं का ऐसा क्या हो, समूह हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं कि एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेखा क्या होती है, रेखा की परिभाषा बता दो। क्लियर? ठीक है। हाँ, रेखा की परिभाषा बता दो। एग्जाम में कॉपी लिखना बता दीजिए। देखिए बहुत सारे एजुकेटर्स ने बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। मेरी भी कुछ वीडियो पीछे की हैं, 1.5-2 लाख व्यूज है उस पर, वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं भी बता दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। कह रहा है रेखा क्या होती है। तो भैया रेखा होती क्या है? तो सिंपल सीधी सी बात है, क्या हो, अनंत तक जिसकी लंबाई हो। क्या लंबाई हो? अनंत तक लंबाई वाली जिसकी आकृति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके दोनों छोर असीमित होते हैं। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत होते हैं। ये रिवीजन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि दो रेखाएं, ठीक है, मैं आपको परिभाषा जो आपकी है ना उसी को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, बताऊंगा सारी चीजें, सारी इंक्वायरी आपकी कल पूरी कर दूंगा। कह रहा है यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिले, ठीक, जैसे दो रेखा ऐसे समझिए, इस तरीके से आप समझेंगे तो बेहतर। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है, ठीक है, एक रेखा यहां से गई ऐसे, ठीक, यहां से गई, एक रेखा क्या की, यहां से ऐसे आकर के यहां मिल गई। तो ध्यान से आप देखिए, इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और अगर ये दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी तो वहां क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। और अगर कट करेंगी तो कट मतलब होता है मैथ की भाषा में प्रतिच्छेद करना। क्या होता है? प्रतिच्छेद करना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं, अगर कोई कहे प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती हो, काटती हो, उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। नहीं भाई, क्लास में धक्का मुक्की मत करिए यार, ठीक है। आपका दिया हुआ आपको लौटा रहा हूं, ठीक है, आपसे अपने दिल की बात बता रहा हूं। थक गए हैं मेरे पांव, अब चलने का मन नहीं है, फिर भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा हूं, है ना। तो जितनी मोहब्बत आपने दी है, शैलेश क्लासेज हर एक मोहब्बत को ऐसे आपको रिटर्न करेगा, है ना। चलिए, तो बस धक्का मुक्की नहीं, आराम से पढ़िए। कह रहा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटें तो बताइए उसे क्या कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये 90 अंश के कोण पे काटना क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझो, 90 अंश के कोण पे काटना मतलब एक रेखा आप ऐसे सीधे खींचिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। और एक रेखा इस पे आकर के ना ऐसे ऊपर से ऐसे सीधे आकर के मिले, तो इसे जानते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और इस 90 डिग्री के एंगल को पता है क्या कहते हैं, जब ये इस तरीके से काटती हैं, इसी को कहते हैं अभिलंब, और इसी को क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक, एटीट्यूड गर्ल मिस प्रियू, ठीक है सर, थर्ड सेमेस्टर की क्लास दे दीजिए, कल से थर्ड सेमेस्टर की लगी है भाई, ठीक है, कल ही पढ़ाना है ना। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पे काटे तो उसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर हो आप लोग? ठीक है, चलिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए आपके शिक्षण अधिगम में, आपके बाल विकास में, आपने कहा था ना सर कथन हमें याद, तो देखिए जितने कथन इंपॉर्टेंट हैं, जितना पेपर में आते हैं, जैसे म्यूलिख की परिभाषा, वेलेंटाइन की परिभाषा, ठीक है, उसके बाद जितनी भी, जैसे यहां पे आ गई योकम और सिंपसन की परिभाषा, गुड की परिभाषा, डेंटा की परिभाषा, जितनी परिभाषाएं हैं, देखिए रायबर्न की परिभाषा, पार्कर के अनुसार, काउलर के अनुसार, ये हमने क्या किया जानते हैं? आपका फ्रॉबेल के अनुसार, ठीक है, एस के अग्रवाल, क्रोचर, ये जितनी परिभाषा थी सबको एक ही पीडीएफ में कंपाइल करवा दिया है। ठीक है, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, और इसको हम लोग एप्लीकेशन में फ्री नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड करवा दिए हैं। तो आप लोग जाइए सेलिस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, इसे जो भी, इसमें सिर्फ वो परिभाषाएं हैं जो पेपर में पूछी गई हैं या जो आपको 2 नंबर लिखने में क्या करेंगी, आपको मदद करेंगी। तो ऐसी हर परिभाषा को मैंने कंपाइल कर दिया है, एक बार डाउनलोड करके आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। चलिए, कह रहे समांतर रेखा किसे कहते हैं? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, समांतर रेखा क्या होती है? देखिए, अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच दूं एकदम सीधी सीधी, ठीक है, और दूसरी रेखा मैं ऐसे खींच दूं एकदम सीधी सीधी, क्लियर? तो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, और इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर है, मान लो यहाँ 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, मतलब जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी अनंत तक हो, उनके बीच दूरियां हमेशा बराबर हो, समानांतर, समान हो अंतर, क्या हो? समान हो अंतर, तो इसे क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। तो ध्यान से समझो, समांतर रेखा कभी नहीं मिलती, एक बिंदु पर मिलती, अनंत बिंदु पर मिलती, एक बिंदु से गुजरती हैं। तो सिंपल सीधी सी परिभाषा दे देना कि समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती या एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, इसमें सदैव अंतर क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हो? बात समझ में आ गई भैया? चलिए एक बार सेशन आप लोग लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर किसी को मुझसे बात करनी है, मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे कोई स्पेशल जानकारी आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एज ए ब्रदर, एज ए भाई आपको गाइड कर सकता हूं, एज ए टीचर तो कह भी नहीं सकता, तो ध्यान से देखो, आपको इंस्टा का लिंक मैंने पिन करवा रखा है, आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, आपका छोटा भाई आपको गाइड कर। ठीक है जी? चलिए, कह रहा है यदि दो रेखाएं समांतर हैं, तो अभी हमने बताया, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो अभी हम परिभाषा ही बताए कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर क्या है? दो रेखाएं समांतर हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है? समान होती है। यह दूरी कभी बदलती नहीं है। ठीक है, ये दूरियां हमेशा बराबर रहती हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए 2 नंबर में आ गया या 1 नंबर में, तो आपने लिख दिया, ठीक है, कि चलो ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो जानते हैं इसको सिंबल में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, एल समांतर रेखा एम के। ठीक है, एल समांतर रेखा एम के, ये 2 पाई अगर खड़ी कर दी गई है तो यह समांतर का सिंबल होती है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया ना एल बर और ऐसे पाई पट्ट कर दी, ठीक है, तो फिर ये समझिए ये बराबर का सिंबल होती है, ये सिंबल बराबर का है और खड़ा वाला सिंबल समांतर का है। मेरी बात समझ पाए बच्चों? मेरी बात समझ पाए? बहुत इत्मीनान से रिवीजन करते हैं, बहुत प्यार से रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक एक परिभाषा हो गई, हम लोग बिंदु जान लिए, रेखा जान लिए, किरण जान लिए, उससे खींचे जाने वाले वृत्त जान लिए। ठीक है, अब आ जाइए। क्लियर? शुक्रिया। कह रहा है कोण किसे कहते हैं? बताइए, कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास एक लाइन ऐसी है, ठीक, और एक लाइन इस पे रोटेट हो और एक अंतः बिंदु पे ये मिले, तो यहां भी ये जो झुकाव बनता है ना, इसको हम थीटा से, एक्स वाई जेड किसी चीज से रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, यही चीज कोण कहलाती है। अब ध्यान से समझना मेरी बात बच्चा, ठीक है, कि ये अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाता है 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जब भी दो रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, दो रेखाखंड मिलेंगे, तो वहां पे कोण बनेगा, एक अंतः कोण बनेगा, एक बाह्य कोण बनेगा, और जो दोनों का योगफल होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो पूछे कोण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो रेखाओं या दो किरणों के एक बिंदु पर मिलने से जो आकृति बनती है ना, उसे हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से बनने वाली आकृति, ठीक है, ना कि मिलने से बनने वाली। क्लियर? तो दो किरणों के एक बिंदु से बनने वाली आकृति, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, फ्री नोट्स में कहाँ है परिभाषा? अमन एक बार शिवा सर से पूछे अपलोड हुआ कि नहीं। ठीक है, चाहिए तुरंत बच्चों से पूछे, ठीक है, कह दीजिए अपलोड हुआ कि नहीं, बच्चे पूछे। कह रहा कोण बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान से समझिए, आप चाहे जैसा अभी आगे हम लोग कोण के प्रकार पढ़ेंगे ना, आप कोण ऐसे भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, आप कोण ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आप कोण
इस तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे जैसे कोण बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो कह रहा है कितने किरण मिलेंगे, तो ध्यान से समझिए यहाँ पे कितनी किरण मिलेंगी, 2 किरणों के मिलने से। अब यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कोण की परिभाषा दीजिए, तो आप कह सकते हैं 2 किरणों के एक बिंदु पर मिलने से बनने वाले झुकाव को क्या कहते हैं, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोण का